पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। जी, और कोई सवाल? नौशीन, आपने? मुझे आवाज़ नहीं आ रही नौशीन। महंगाई अरूज पर है। नौशीन, आई कांट हेयर यू। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं है। मुस्लिम लीग नून आवाज़ उठा रही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऑपोजिशन को अवाम के जो मसाइल हैं इस वक्त उनको बहुत बदतरीन महंगाई का सामना है, उनको बदतरीन मसाइल का सामना है। तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, अवाम के साथ खड़ा हुआ नज़र आना चाहिए और अवाम के दुख दर्द के लिए आवाज़ और ज़ोर से उठानी चाहिए। जी, कोई और सवाल? मैडम, आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग ने वोट दिया दे चुकी हैं जवाब। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। जी, और कोई सवाल आपने करना है? जी, सवाल करना है? जी, तो सवाल खत्म। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि ये इस हुकूमत की पाकिस्तान की नाकामी नहीं है, ये इस हुकूमत की नाकामी है और इस हुकूमत का पुराना वतीरा जब से ये आई है इसको ये प्रॉब्लम है कि जब भी इनकी नाकामी की, इनकी नालायकी की, इनकी नाअहली की कोई निशानदेही करता है तो ये इल्ज़ाम उसी पर डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ECP आजकल इनके धांधली के पोल खोल रही है तो ये ECP के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी तरह बिल्कुल ये हर जगह पर नाकाम है, हर सफारती महाज पर ये नाकाम है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तारीख़ी ज़िल्लत या रुसवाई किसी हुकूमत की किस्मत में आई है जब CNN जैसे चैनल पे बैठकर लोग ये कहना शुरू कर दें कि इस वज़ीर आज़म की हैसियत एक मेयर से ज़्यादा, इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी नामोशी इस आदमी की वजह से जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है पाकिस्तान के हिस्से में, ये जो शर्मिंदगी है ये कभी नहीं आई। मरियम, ये बताइएगा कि तोशाखाना केस में हुकूमत ने इनकार कर दिया है जबकि आप लोगों के ऊपर इसी हवाले से केसेस बने हैं। देखें, पिछले 5, 6, 7 साल से कंटेनर्स के ज़रिए कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर ये भाषण सुनते सुनते कौम के कान पक गए कि जो इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वज़ीर आज़म से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है या कम ताकतवर लोगों के लिए है। और हज़रत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए और जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपने किस तरह कह दिया? ये आपका ज़ाती माल तो नहीं है, ना आपका ख़ानदानी माल है, ये पाकिस्तान की अमानत है और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका ज़ाती माल नहीं है। मैडम, ये भी डॉलर और पेट्रोल इस वक्त तारीख की बुलंद सतह पे महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। क्या मुस्लिम लीग नून अपोजिशन प्लान रखती है महंगाई के खिलाफ भी कोई मुहिम चलाने की? क्योंकि माजी में जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो हर दूसरे दिन को कॉल दे देते थे प्रोटेस्ट की महंगाई को लेके। तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी हमें मुतारिक नहीं दिखाई। देखिए, इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है तो उन्होंने पिछले 5-7 साल में जो भी किया है वो उनके अपने आगे आया है।
वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब डीज़ल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर हैं। और अब ये जो दूसरों को चोर 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 कहते थे, उनकी अपनी कलई जो है पूरी कौम के सामने खुल गई है। और हुकूमत की छतरी जब बंद होने लगती है, जब आपका टेन्योर ख़त्म होने लगता है, तो बहुत चीज़ें जो हैं वो अयां होने लगती हैं, आपकी ताकत जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, आ रही हैं। उसमें फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। ये आपके ज़ाती मसाइल नहीं है, ये कौम का पैसा है जिसका एक एक पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। एक मिनट। मैडम, नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है, उनके कोरोना वैक्सीनेशन का जो अंदराज है वो लाहौर के अस्पताल में हो गया है और शनाख्ती कार्ड का जो रिकॉर्ड है वो नादरा के पोर्टल पर भी दर्ज है। जी मैंने, हाँ, पहले इसका सवाल का जवाब दे दूं। मैंने भी अभी ऑन माई वे टू द कोर्ट मैंने ये ख़बर सुनी और मुझे तशवीश हुई। ख़बर तो बड़ी मुज़क्का ख़ेज़ है, लेकिन मुझे ये तशवीश हुई कि अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में, मुझे तशवीश है। 2018 का इलेक्शन हर इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। 2018 का इलेक्शन आपने लीड किया, फिर एक बड़े अदारे के सरबराह को एक्सटेंशन दी गई, आपकी पार्टी ने वोट किया, तो क्यों आप मैडम उस इलेक्शन को लीड भी किया, फिर बाद में आके आप उसको डिनाई भी कर रही हैं? मैंने इस बात का जवाब दे दिया और बड़े क्लियर अल्फाज में दे दिया है। मैंने इसमें अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए। मेरा जवाब इनके पास है, अगर आपने नहीं सुना तो इनसे पूछ लें। जी आप एक मिनट उसमें जेयूआई आपकी शमूलियत पर नाराज हो चुकी है और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी को दो इश्यूज हैं, एक जो अरकान जो है इलेक्शन कमीशन के और जो मामला है नैब की एक्सटेंशन का, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन, इस दो मामला से आप पीपल्स पार्टी को मनाने जा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात को इसलिए इस वक्त बिल्कुल गैर मुअस्सर समझती हूँ कि आप जितनी चाहे इस्लाहात कर लें, जहाँ से धांधली का जो पैदाइश है, मैनिपुलेशन है, जब तक उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा तब तक आप एक जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हैं, जो अवाम के मैंडेट पे डाका डालते हैं, जिनके अंदर ये हिम्मत और हौसला है कि वो आवाम के फ़ैसले को पाँव तले रोंद के निकल जाते हैं, जब तक उनके आगे दीवार नहीं बनाई जाएगी आपका किसी इस्लाहात का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात आपने क्या पूछी मुझसे अभी? मैंने आपसे ये पूछा था कि नून लीग या पीपल्स पार्टी को मनाने जा रही है इलेक्शन कमीशन के मेमोरान के हवाले से, और इसके साथ साथ चेयरमैन जब ये मामला ऑफिशियली नून लीग के सामने आएगा तो नून लीग इस पर रिस्पॉन्ड करेगी कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। जावेद लतीफ़ साहब मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं, उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनको ये शो कॉज नोटिस मिला है तो वो जवाब अपने दे देंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो भी किसी भी जमात के, ज़ाहिर है आज़ादी राय का हक़ सबको है, लेकिन जमात के डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब एक नवाज़ शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलमबरदार हैं, लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। जी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो हाल ही में इमरान जमात की तरफ से हमले हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी लिया है। अब मुश्तरका पार्लिमानी सेशन में अगर कोई ऐसी कानून साजी की जाती है जैसे ईवीएम मशीन के ऊपर, जो कि इलेक्शन कमीशन पहले ही मुस्तरद कर चुका है, तो फिर नून लीग ऐसी सिचुएशन में कहाँ खड़ी होगी? मेरा ये ख्याल है कि ईसीपी पे जो हमले हो रहे हैं ये उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जो नून लीग को दर्स दिया करते थे इदारों के एहतराम का,
तो नून लीग ने तो इदारों का हमेशा एहतराम किया है और उसके एहतराम की सज़ा भी भुगती है। एक बदतरीन विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पर्सनल विक्टिमाइजेशन, उसको बर्दाश्त करके फिर भी इदारों पर तनकीद से गुरेज किया है। चंद अफराद पे जो ज़िम्मेदार थे उनके नाम भी लिए हैं, उन पर तनकीद भी की है, लेकिन जब इदारे अफराद को इदारा समझना शुरू कर दें तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो ECP पर अटैक्स हैं, ये ECP पर अटैक्स नहीं हैं, ये अपनी चोरी खुलने का, चोरी कौम के सामने आ जाने का खौफ है जो वो ये बात कर रहे हैं। और देखें आप कितनी ख़तरनाक बात उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि जो ECP के अरकान हैं वो ECP के चेयरमैन के ख़िलाफ़ नोटिस लें। आप समझ सकते हैं कि नून लीग कभी ये कह सकती है कि किसी इदारे के जो अरकान हैं वो इदारे के चेयरमैन या इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ नोटिस लें। आप इदारों के, इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर होना। और ये मुझे इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये अपनी चोरी सामने आने के डर से ये हो रहा है। जहाँ तक आपने, और देखें अभी जो ECP की रिपोर्ट सामने आई है कि आई थिंक 2021 में या 20 में वो इलेक्शन हुआ था KPK का, जहाँ पे JUIF की सीट थी जिसको PTI जीत गई। अब उसके जो फैक्ट्स हैं वो सामने आए और वो होश उड़ा देने वाले हैं कि PTI के MPA ने जो धांधली की, वो MNA ने, सॉरी, वो जगह का नाम क्या है जहाँ पे इलेक्शन हुआ, वहाँ पर कुरम एजेंसी में जो अभी PTI के MNA वहाँ पर JUIF की सीट पर इलेक्ट हुए, वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए धांधली करके इलेक्ट हुए। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि जो डस्का में हुआ, जो जिस तरह ECP के अरकान को अगवा करके ले जाया गया, उनको हब्से बेजा में किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर रखा गया, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या डिटेल्स थी, अब वो सुना है मैंने कि ECP सामने लाने वाली है। तो ये जो ECP पर अटैक है, ये अपनी चोरी खुल जाने का खौफ है जो कौम के सामने आ रहा है। और जहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात की, तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो एक जो RTS बिठाया गया था 2018 के इलेक्शंस में, ये उसी तरह का एक दूसरा कहानी जो है वो प्रिपेयर की जा रही है, घड़ी जा रही है। तो मैं ये बता दूं कि जो इंसान अपनी परफॉर्मेंस पे तकिया नहीं कर सकता, जो इंसान अपना हर महाज पे बुरी तरह नाकाम है, बुरी तरह फेल हो चुका है, चाहे वो महंगाई हो, इकॉनमी हो, फॉरेन रिलेशंस हो, खारजा पॉलिसी हो, और आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया, लोड शेडिंग ने फिर सर उठा लिया, तो ऐसे में फिर वो बेचारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तकिया नहीं करेगी तो क्या अवाम के मैदान में जाएगी? ये भले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की वो कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ये मेरी प्रेडिक्शन है आज यहाँ खड़े होकर कौम के सामने कि इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन जब भी आएंगे इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इनके वो लोग जो टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या कर लेंगी भाई? मैं ये समझती हूँ कि मैंने पहले भी ये बात पिछली अपनी प्रेस टॉक में भी कही थी कि अफ़गानिस्तान के अवाम, अफ़गानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उसके जो अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात का, उनके फ़ैसले का एहतराम हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान नेबर है, क्लोजेस्ट, और जुड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ हर लिहाज से। तो अफ़गानिस्तान में जो होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन उसकी आड़ में अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात को मैनिपुलेट करना, ये अपने के लिए मददगार साबित होते हैं, उनको